नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत आपके मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंडी पहाड़ी में। सभी शुभचिंतकों को 74 गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, प्यारे शुभचिंतकों, आपने कैसे गणतंत्र दिवस पे भाषण बोलना है, भाषण तैयार करना है। तो क्या कहेंगे आप? पहले, बरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। परम सम्मानित हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, मेरे समस्त विद्वान शिक्षक शिक्षिकाएं, विद्यालय परिवार के शिक्षणेतर कर्मचारी एवं मेरे सहपाठी भाई बहनों, सर्वप्रथम आप सभी को 74 रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। प्यारे सहपाठियों, जैसे कि आज का दिन हमें एक ऐतिहासिक दिन के रूप में हम मना रहे हैं, और यह दिन हमें कैसा मिला ये आप सभी इस बारे में विदित है, क्योंकि आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 में कई वर्षों के संघर्ष के बाद ये दिन हमें मिला है। और जब 15 अगस्त 1947 में देश में आज़ाद हो गया था, तो देश के पास अपने कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। कैसा देश को चलाना है, क्या, कैसे, क्यों, ये जानकारी हमारे पास नहीं थी। इसलिए क्या हुआ कि ऐसा विद्वानों ने, विचारकों ने, दार्शनिकों ने, देश के राजनीतिकों ने ये तय किया कि कैसे भारत को चलाना है, इसके लिए क्या होना चाहिए। तो इसके लिए संविधान यानी कानून, जिसके अनुसार हमारे पूरे देश की शासन व्यवस्था चलती है, ये होना चाहिए, ऐसा तय हुआ। तो देश आज़ाद, जैसे आपने देखा होगा, जब भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया, तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के चलाने के बाद 1942 में अंग्रेज बिल्कुल हिल गई थी। उसके बाद देश आज़ादी नहीं हुआ था। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हो जाती है, और जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हो जाती है, उसके बाद वहीं से संविधान के प्रस्ताव, इससे ये संकेत मिल गए थे कि अब देश आज़ाद हो गया है, केवल औपचारिकता बाकी है, फिर आगे की भी बात चल रही है। तो कुछ कुछ बीच में आपने कुछ वो भी बोलना है, जैसे कुछ नशा तिरंगे के आन का है, कुछ नशा तिरंगे के आन का है, कुछ नशा मातृभूमि के शान का है, कुछ नशा मातृभूमि का शान का है। हम ले लाएंगे हर जगह तिरंगा, हम ले लाएंगे हर जगह तिरंगा। नशा ही हिंदुस्तान के सम्मान का है, नशा ही हिंदुस्तान के सम्मान का है। हम उन शहीदों को याद करते हैं जिनके बदौलत ये दिन हमें मिला है, क्योंकि जब 1947 में देश को आज़ादी नहीं मिलती, तो हमारा देश हम आज गणतंत्रवासी भी नहीं होते, गणतंत्र दिवस भी नहीं मनाते। तो उनके सम्मान में कुछ शब्द हैं। बता दो आज इन हवाओं को, बता दो आज इन हवाओं को, जला कर रखो इन चिरागों को, जला कर रखो इन चिरागों को। लहू को देकर जो लिए आज़ादी, लहू को देकर जो लिए आज़ादी, टूटने न देना ऐसा प्रेम के धागे को, टूटना न देना ऐसे प्रेम के धागे को। तो इस प्रकार से 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक शुरू हो जाती है। जो सबसे बड़े बुजुर्ग सदस्य होते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बना देते हैं। फिर उसके बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव, क्या कैसे संविधान होना चाहिए, उद्देश्य प्रस्ताव पास करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव रख लेते हैं। उसके बाद जब प्रारूप समिति की बात आती है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है, ये फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाते हैं। उसके बाद कैसा संविधान बनना चाहिए, इस पे जो भीमराव अम्बेडकर संविधान के जनक होते हैं, तो वो अपने अन्य उस कमेटी के अन्य मेंबर होते हैं, उनके साथ विचार विमर्श करके इसका प्रारूप तैयार करते हैं। प्रारूप करने के साथ साथ इतना ही नहीं दोस्तों, इसके साथ साथ ये बात है कि इस संविधान को बनाने में
जो है कई कमेटियां बनेगी, कई समितियां बनेगी, क्योंकि जो है अलग अलग उत्तरदायित्व सभी को दिया। किसी को संचालन की जिम्मेदारी दी गई, किसी को जो है संघ समिति की जिम्मेदारी दी गई, किसी को कुछ वाचन समिति बनाएगी, अलग अलग समिति कमेटियां बनाएगी। और ये कमेटियां इसके जो विद्वान थे, इसमें जो विद्वान इस कमेटी में थे, उनमें जैसे 389 जो है संविधान सभा के सदस्य थे। तो इन संविधान सभा के सदस्यों में से जो है कुछ जो है ब्रिटिश प्रांत के थे 293, देसी रियासतों से थे 93, 4 आपके चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। और इनका जो चुनाव हुआ वो भी जो है सभी वर्ग के लोग, सभी समुदाय के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी लोग उसमें सम्मिलित थे। इनका चुनाव हुआ और उसके बाद जो है जब चुन के ये लोग आए तो उन्होंने संविधान के निर्माण पर कार्य करना शुरू किया। और संविधान के निर्माण पर कार्य करने के बाद न केवल उन्होंने जो है जो अंग्रेजों की नीति और रीति और कानून थे उन पर ही काम नहीं किया, बल्कि वो जो है उन्होंने विदेश में जाकर भी उन्होंने जो है क्या किया, इस संविधान का अध्ययन किया। जैसे ब्रिटिश का संविधान का अध्ययन किया, अमेरिका के संविधान का अध्ययन किया, कनाडा के संविधान का अध्ययन किया, जापान के संविधान का अध्ययन किया, आयरलैंड के संविधान का अध्ययन किया। इन संविधानों के अध्ययन करने के बाद जो है ये इस निष्कर्ष पर आए कि भारत के अनुकूल क्या स्थिति सही है। कुछ लोग तो कहते हैं कि भारत का संविधान उदार का थैला है। ये भारत का संविधान उदार का थैला नहीं है, ये तो जो है ऐसा संविधान है जिसको जो है देखा कि भारत के अनुकूल क्या है। कुछ लोगों ने जो है एक डैश निवेश स्थान पर भारत का संविधान जो है उदार का थैला है, नहीं, जबकि ये उदार का थैला नहीं है, बल्कि जो है वो ऐसी चीजें भारत के संविधान में ली गई जो है भारत के अनुकूल हो। तो इस प्रकार से जो है बहुत समय लगा जो है भारत संविधान बनने में, क्योंकि जो है संविधान भारत का सबसे लार्जेस्ट संविधान है, सबसे जो है अच्छा संविधान है, सबसे जो है कुशल संविधान भारत का संविधान है। इसीलिए जो है हम भारत के संविधान को हर एक देश के संविधान जो है नमन करता है, याद करता है, वंदन करता है। ये व्यवस्थाएं जो है कभी भी आपातकाल आए जाए समय पर तो कभी भी जो है नहीं होते हैं। तो संविधान की विशेषताएं आपने देखी होगी, लिखित संविधान है, सबसे विशाल संविधान है, कठोर और लचीलापन का समन्वय है, नागरिकता की व्यवस्था इसमें हो रखी है, समाजवादी व्यवस्था इसमें हो रखी है, अल्पसंख्यक के हितों की व्यवस्था इसमें हो रखी है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स इसमें है, आपके नीति निर्देशक तो इसमें है, आपके जो है हर एक प्रकार की जो है व्यवस्थाएं इसमें है, सरकार के सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था इसमें है, संघात्मक होते एकात्मक संविधान की व्यवस्था इसमें है। इस प्रकार से भारत के संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है और इसीलिए इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, लगभग 3 साल का। और उस समय के 1946 के जो है कितना समय लगा, उस समय के जो है 63,96,729 रुपये व्यय हुई भारतीय संविधान को बनाने में। हम उन संविधान निर्माताओं को नमन करते हैं, उसमें मात्र शक्ति भी थी हमारे, हम उनको नमन करते हैं, हम उनको याद करते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, या गुलसिता हमारा है। और आगे क्या है, न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। ये हमारा संविधान हमें सिखाता है, न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है, इंसानियत है धर्म का, धर्म वतन का है, बस जो है धर्म के नाम पे। तो इस प्रकार से जो है हमारा देश का संविधान है, हम इसको जो है कभी मिटने नहीं देंगे और जो है इसका जो है हमेशा हम रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार से जो है हम जो है सभी संविधान निर्माताओं को, संविधान के जनक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, और इससे पहले जिन्होंने जो है हमें आज़ादी दी थी, उन सभी जो है वीर शहीदों को हम नमन करते हैं, मातृशक्ति को नमन करते हैं। और ये भारत का संविधान जो है सबसे विशाल संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। उसके बारे में जो है हम जो है वो कहने के लिए तो मित्रों बहुत कुछ है, लेकिन संविधान अन्य भी वक्ता हैं, वो अन्य वक्ता भी बोलेंगे। तो इस प्रकार से जो है भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अमेरिका का संविधान भी केवल मात्र 7 पेजों में लिखा गया है और अनुच्छेद भी बहुत कम है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। आज लगभग हम अनुच्छेद की बात करें, अगर उनका जो है उनको जो डिवीजन करके रखा गया है तो लगभग 500 के लगभग हो गई। आज जो है इसमें 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं, कई भाषाओं को इनसे मान्यता दी। तो भारत का संविधान जो है सबसे विशाल संविधान है, सबसे जो है सरल भी है, लचीला भी है, कठोर भी है, इन सब का समन्वय है। तो जो है इस प्रकार से हम जो है मैं कुछ पंक्तियां कह लेता हूँ। इंडियन होने पर करे गर्व, इंडियन होने पर करे गर्व, मिलके मनाए लोकतंत्र का पर्व, मिलके मनाए लोकतंत्र का पर्व। देश के दुश्मनों को मिलके हराओ, देश के दुश्मनों को मिलके हराओ, हर घर तिरंगा लहराओ, हर घर तिरंगा लगाओ। मैं ज़्यादा न कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।